जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका देते हुए बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा को फिलहाल वापस लेने का भारत ने बड़ा फैसला कर लिया है। 2 दिन पहले इंडिया ने बांग्लादेश के साथ होने वाली ट्रांसशिपमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिसके और खबर यह है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है कि इंडिया के इस फैसले की वजह से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 20 से 25% तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इंडिया जो है उसने ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को, इंडिया के जो लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट्स थे और एयरपोर्ट से, ये जो बेसिकली ये 8 अप्रैल से ही उन्होंने ये किया है, और ये 5 साल का एग्रीमेंट था जो कि जून 2020 में हुआ था। अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी बेसिकली। तो वो बांग्लादेश को देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए, जो है वो अकल नहीं आई, बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब देखें कि यूनुस ने जाके चाइना के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट दी है, जिसका रिएक्शन ये हुआ है कि इंडिया ने उनके साथ ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, उनकी हर तरह से जो उनके तजारती रास्ते हैं वो बंद कर दिए। अब बांग्लादेश को $मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई बरसों से बांग्लादेश बहुत फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में जब से यूनिस सरकार आई है तब से भारत से दुश्मनी मोड़ लिया है। शायद वो भूल गया है कि भारत के चलते उनका देश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी करना बहुत महंगा पड़ गया। पहले तो भारत ने बांग्लादेश से अपना सारा ट्रेड बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर इतना हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और वहाँ के सरकार भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि भारत ने ट्रांसशिपमेंट भी बंद कर दिया जो 5 साल के एग्रीमेंट पर। ट्रांसशिपमेंट का यह मतलब होता है कि बांग्लादेश सरकार हमारे भारत के कोई भी बंदरगाह या एयरपोर्ट से किसी भी देश में वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीमेंट पूरा हो चुका है और भारत ने अपना एग्रीमेंट वापस ले लिया है और बांग्लादेश के इसके चलते बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके बारे में क्या कुछ बोल रही है। बने रही वीडियो के अंत तक। जो है ना वो इंडिया, इसमें ज्यादातर जो है ना वो बांग्लादेश जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो लीड कर रहा है। इन अ सेंस ये आप कह दो कि इंडिया जो है ना वो स्टिल जो है ना वो अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहता था सीना के जो है ना वो उतरने के बाद भी, इसीलिए जो है ना वो इंडियंस जो है ना वो मिले भी, उनके जो है ना वो इंडियन ऑफिशियल विजिट भी जो है ना वो बांग्लादेश के हुए आफ्टर हसीना जो है ना वो, इवन के अभी जो है ना वो रिसेंटली मोदी भी जो है ना वो मिला। लेकिन क्या है कि बांग्लादेश अपना स्टांस इस तरह से लेके बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, कि हमारा जो है ना वो एक जो वो बेसिकली उसको जो है ना वो मुल्जिम समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जो है ना वो इंडिया ने उसको जो है ना वो बना दी हुई है, हम हसीना वाजिद को एग्जैक्टली जो है ना वो कहते हैं कि हम जो है ना वो उनके लिए जो है ना वो उनको वापस बुलाने के लिए, क्योंकि उनकी ट्रीटीज जो है ना वो साइन हुई हैं। क्योंकि इससे पहले तो समझा जाता था ना कि जितना बायलैटरल जो है ना वो रिलेशन ढाका और दिल्ली का है ना, इससे ज्यादा तो वो कहते थे कि कोई स्ट्रांग रिलेशनशिप ही नहीं है जितना जो है ना वो पहले पास में रहा है। लेकिन अब क्योंकि वो जो है ना वो वापस नहीं कर रहे हैं, 3 to 4 टाइम्स जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो उन्होंने रिपीट किया, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट जो है ना वो सेंड की है, लेकिन दिल्ली जो है ना वो इस चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो अब ये कंडीशन आ गई है कि अब जो है ना वो बेसिकली बांग्लादेश ने ना ये वाला थ्रेटन किया था कि आया कि अगर आप नहीं करते हो तो हम जो है ना वो इंटरनेशनल फॉर्म्स पे जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है ना वो इस चीज़ को करेंगे कि हमें जो है ना वो शेख हसीना वाजिद जो है ना वो चाहिए। बेसिकली जो है ना वो चाहते हैं कि उनको जो है ना वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ना वो पेश किया जाए। सर आप ये देखें कि इंडिया ने कई बार बांग्लादेश को सॉफ्ट नोट पर समझाने की कोशिश की, अपने ऑफिशियल्स को जो है वो बांग्लादेश भेजा, लेकिन बांग्लादेश को जो है वो अकल नहीं आई, बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब देखें कि यूनुस ने जाके चाइना के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट दी है, जिसका रिएक्शन ये हुआ है कि इंडिया ने उनके साथ ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, उनकी हर तरह से जो उनके तजारती रास्ते हैं वो बंद कर दिए। अब बांग्लादेश को
को मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई। इसकी रीज़न भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाज़त देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहाँ तक पहुँचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी कि इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी, तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश, और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या अब 2020 में हुआ था। अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। बेसिकली तो वो बांग्लादेश को देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए, वो तो चलो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 90 डे का मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। और जिस तरह ये बात की जा रही है कि जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना और वहाँ जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक स्टेट्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है और आप हमारे ज़रिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें, तो ये एक मसला तो बनेगा। आप देखिए ना, इफ़ इन बांग्लादेश टुडे हैज़ टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल, तो ट्रेड रूट तो खत्म। रुपया जो है वो 30 अरब से ज्यादा रुपया जो है वो लगा दिया है। मुझे बताएं, पाकिस्तान की कितनी तकदीर बदल गई है सीपैक बनने से। इवन उससे पहले जो है ना, वो जो हम जितने भी जंगे लड़ रहे थे ना, वो अमेरिका जो है ना वो हमें दे रहा था अपने डिफेंस बजट में से, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन ये वाली चीज़ें, हाँ, बांग्लादेश जो है ना वो एक मेहनती कौम है, इस वजह से जो है ना वो इस हद तक जो है ना वो जीडीपी को अपने को ग्रो कर सके। इंडिया खुद इंडिया में जो है ना वो पॉवर्टी बेहिसाब है। आप वहाँ पे जिस तरह से किसानों की अमवात होती हैं, आप वहाँ पे ये देख लो कि माइनॉरिटीज़ जिस तरह से जो है ना वो करती हैं, फेस करती हैं। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और आप ये देखो कि जितने जो है ना वो इंटरनेट यूजर्स जो है ना वो अभी रिसेंटली मैं कर रहा था, जितनी इंटरनेट जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उसका हाफ वॉल्यूम जो है ना वो इंडिया लीड करता है। सो बेसिकली ये है कि हाँ, इंडिया बहुत बड़ी जो है ना वो है, लेकिन बांग्लादेश जो है ना वो नहीं चाहता रिलेशन रखना। बांग्लादेश भी रिलेशनशिप रखना चाहता है, इसी वजह से वो मिला था, लेकिन बांग्लादेश अपने स्टांस के साथ रखना चाहता है। हालांकि इंडिया जो है ना वो अपने आप को बैंड डाउन करके भी जो है ना वो रिलेशनशिप रखना चाह रहा था। आपको पता है कि इंडिया के मना करने के बावजूद भी बांग्लादेश के ट्रक अभी तक इंडिया की बंदरगाहों पे खड़े हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि बस हमें इंडिया इजाजत दे और हम